हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज रफाकत। जैसा कि आप सभी को पता है, क्लास 12th का एक्सरसाइज 5.1 चल रहा था, जिसके अंदर बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज के इस वीडियो में बच्चों लेने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए आपको फंक्शन डिफाइन किया हुआ है। अब देखिए समझते हैं इसके अंदर करना क्या है। तो आपको यहाँ पर के की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। अब के की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपसे कहा है कि जो फंक्शन है ये एफ, ये कंटिन्यूअस है एट द इंडिकेट पॉइंट्स, मतलब जो उनके सामने जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं उन पर ये कंटिन्यूअस है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पॉइंट क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है x इक्वल्स टू पाई बाई टू। इसका मतलब यही कि जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है एट x इक्वल्स टू पाई पर। तो बच्चों ध्यान रखना, जब भी फंक्शन कंटिन्यूअस दे दे तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना होता है, और इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से जो भी आपके पास गायब है उसको आप फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इस फॉर्मूले को यहाँ लिख लेता हूँ। तो जैसा कि बच्चों मैंने फॉर्मूला यहाँ लिख लिया है, अब देख सकते हैं आप यहाँ पर x इक्वल्स टू पाई बाई टू पर कंटिन्यूटी को चेक करना है। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, x इक्वल्स टू पाई बाई टू आपको रखना पड़ेगा। तो जैसे रखोगे तो आप देखोगे एक ही जगह यहाँ पर पाई बाई टू आ रहा है, तो यहाँ पर एक ही जगह अपन क्या रख देंगे बच्चों, पाई बाई टू रख देंगे। तो x a इक्वल्स टू पाई बाई टू यहाँ अपन रखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ a आ रहा है तो यहाँ पर पाई बाई टू रख देते हैं बच्चों। लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई टू और f ऑफ x आपके एज इट इज, यहाँ पर भी क्या रख देंगे बच्चों, पाई बाई टू अपन यहाँ रख देंगे, ठीक है। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट देते हैं, और उसके बाद बच्चों क्या करना है, अपन को अलग अलग वैल्यू निकाल के यहाँ रख देना है। जैसे कि एक बार इसकी वैल्यू निकालेंगे फिर रख देंगे, एक बार इसकी वैल्यू निकालेंगे फिर इसके अंदर रख देंगे, फिर आपको जो रिजल्ट गायब है वो मिल जाएगा। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं उठाने जा रहा हूँ इस वाले रिजल्ट को। लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई टू, और ये आएगा आपके पास f ऑफ x, ठीक है बच्चों। अब यहाँ देखना आप 8, अब यहाँ देख सकते हैं बच्चों, आपको दिख रहा है कि x टेंस हो रहा है पाई बाई टू के, मतलब x जो है वो पाई बाई टू की तरफ बढ़ रहा है। मतलब ये है कि पाई बाई टू के आसपास होगा, मतलब पाई बाई टू के बराबर नहीं होगा। यहाँ लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप, ये नीचे लिखा हुआ है। तो इसका मतलब जो फंक्शन है आपको वो वाला उठाना पड़ेगा जिसमें x की वैल्यू जो है वो पाई बाई टू के बराबर नहीं आ रही हो, मतलब उसके आसपास आ रही हो, बराबर नहीं होना चाहिए। तो बराबर कहीं कहाँ नहीं है, तो आप देखोगे यहाँ पर बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन में जो फंक्शन है आप ये वाला उठाओगे। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं जो फंक्शन है आपके पास f ऑफ x, वो क्या बनेगा बच्चों आपके पास, वो बनेगा k, इसके अलावा cos x और साथ में पाई माइनस 2x, ये आपके पास फंक्शन बनेगा। तो यहाँ फंक्शन रख देते हैं बच्चों। तो लिमिट एज इट इज x टेंड्स टू पाई बाई टू भी एज इट इज। अब यहाँ देखिएगा आप, तो यहाँ आपके पास फंक्शन रखा ही आ जाएगा। तो फंक्शन है k साथ में cos x, और यहाँ पर आपके पास बच्चों आ जाएगा पाई माइनस 2x। क्लियर। अब वैल्यू रख देना है बस आपको। तो बच्चों के तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर आप वैल्यू रखेंगे तो cos एज इट इज x की जगह आ जाएगा आपके पास पाई बाई टू। फिर नीचे की तरफ गए बच्चों अपन यहाँ, तो नीचे की तरफ जैसे आप जाओगे तो यहाँ पाई आ जाएगा, फिर माइनस 2 इंटू पाई बाई टू आपके पास आ जाएगा। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ देखेंगे आप पाई माइनस पाई 0 बन गया, और cos 90 भी बच्चों 0 होता है। तो इसका मतलब ये तो 0/0 फॉर्म आ रही है। अब 0/0 फॉर्म आ रही है तो क्या करें, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं बच्चों, तो इसके लिए अपन यहाँ पर ये जो नीचे रिजल्ट होता है ना, इसको दूसरी शक्ल में अपन कन्वर्ट करते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर ये अपन को 0/0 फॉर्म मिली है। इस वजह से देखो अपन क्या करेंगे, यहाँ देखना आप ध्यान से, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है बच्चों, ध्यान रखना। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि जो नीचे रिजल्ट है आपके पास, रिजल्ट क्या है, पाई माइनस 2x, ठीक है। पाई माइनस 2x है, इसको मैं मान लेता हूँ y, ताकि आपके पास जो फॉर्म है वो दूसरी बन जाएगी और 0/0 फॉर्म नहीं बनेगा, और सॉल्यूशन आपके पास आ जाएगा। तो देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पर ये मान लिया। तो अब इसके अकॉर्डिंग मैं क्या करूंगा, यहाँ पर रिजल्ट को चेंज करूंगा। तो देख सकते हैं बच्चों, पहले यहाँ पर कुछ चीजें चेंजेस होगी। जैसे कि यहाँ लिमिट जो है वो पाई x के टेंस आ रही है, मतलब x टेंस टू आ रही है लिमिट्स, लेकिन अब आपने y माना है, क्योंकि इसको फंक्शन को आप y की फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पर लिमिट भी y की फॉर्म में कन्वर्ट होगी। तो ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पर देखो सबसे पहले x टेंस टू पाई बाई टू पर मैं y की वैल्यू निकालने जा रहा हूँ। x टेंस टू पाई बाई टू पर अब देखते हैं y कितना मिलेगा। तो बच्चों y तो ये एज इट इज आपके पास आ गया, इसको मैं इधर लिख देता हूँ और इसको उधर लिख देता हूँ, ये टेंस करेगा। अब यहाँ पर एक देखो मैं क्या रख दूंगा, पाई बाई टू। तो यहाँ पर आपके पास आएगा पाई बाई टू। तो देखोगे बच्चों 2 से 2 यहाँ कट गया, पाई माइनस पाई बचेगा। इसका मतलब ये होगा y टेंस टू जो है वो 0 आएगा। तो लिमिट मैंने y की फॉर्म में ले आया। अब बाकी इस फंक्शन को भी मुझे y की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके पास ये लिमिट, अब x टेंस टू पाई था, x टेंस टू पाई लिखो या y टेंस टू 0 लिखो, एक ही बात है, क्योंकि y की फॉर्म में तो y टेंस टू 0 लिखना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए कि एज इट इज, यहाँ आप देखिए बच्चों, तो यहाँ पर आपके पास आएगा cos,
अब x जो है, अब x की वैल्यू रखना है आपको y की शक्ल में। अब यहाँ से x को निकालना पड़ेगा, तो चलिए बच्चों यहाँ से x को भी निकाल लेते हैं अपन, है ना। तो x को कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है इस x को उधर ले जाते हैं और इस y को उधर लेके आ जाते हैं। तो शक्ल क्या बनेगी, शक्ल बनेगी 2x इज इक्वल्स टू पाई माइनस y, ये बनने वाली है, देख सकते हैं। 2x उधर चला गया, y इधर चला गया, तो 2x भी प्लस हो जाएगा, y इधर आके माइनस हो जाएगा। अब x की वैल्यू जब आप निकालेंगे बच्चों यहाँ से, तो x की वैल्यू आपके पास क्या रिजल्ट आने वाली है, देख सकते हैं। 2 डिवाइड में जाएगा, तो 2 दोनों की डिवाइड में जाएगा, इधर आगे लिख देते हैं। 2 जब दोनों की डिवाइड में जाएगा तो आपके पास बनेगा x इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस y बाई 2। क्लियर, 2 दोनों के डिवाइड में ले चुका हूं मैं, है ना, अलग अलग लिखते हैं दोनों के। अब देखिए बच्चों यहाँ पर x की वैल्यू रखना था मुझे, यहाँ पर से x की वैल्यू, तो x की वैल्यू आपके पास क्या मिलेगी, ये मिलेगी आपके पास पाई बाई 2 माइनस y बाई 2। क्लियर, अब नीचे की तरफ आते हैं बच्चों, तो नीचे की तरफ जब आप देखेंगे तो नीचे की तरफ आपके पास दिख रहा है पाई माइनस 2x, और पाई माइनस 2x को आपने क्या माना है, तो इसको माना है आपने y। क्लियर हो गया होगा बच्चों। अब देखिए k कांस्टेंट है, तो k को तो मैं बाहर फेंक देता हूँ, या लिमिट एज इट इज y टेंड्स टू 0 एज इट इज। बच्चों यहाँ पर cos 90 माइनस थीटा का आपको फॉर्मूला पता होगा, एक फॉर्मूला होता है cos 90 माइनस थीटा, आपको पता है किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर। तो यहाँ पर भी जो रिजल्ट चेंज होगा वो होगा साइन किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, थीटा। अब थीटा की जगह यहाँ आ रहा है y बाई 2, ये बात क्लियर हो गई होगी। अब देखिए बच्चों यहाँ पर ये y एज इट इज। अब आपको एक फॉर्मूला पता होगा बच्चों, एक फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x, किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। कंडीशन क्या है, यहाँ पर जो एंगल है वही यहाँ पर दिखना चाहिए। अब यहाँ y बाई 2 है, तो यहाँ पर भी अगर y बाई 2 मुझे दिख गया तो मैं रिजल्ट जो है, क्योंकि लिमिट x y टेंड्स टू 0 तो ही थी, तो लिमिट के साथ ये जो फंक्शन हो किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। तो मुझे यहाँ y बाई 2 चाहिए, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, देखना ध्यान से, ये जो है ना y, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई भी करूंगा और 2 से डिवाइड भी कर दूंगा। अब 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करने के बाद बच्चों आप देखेंगे 2 कांस्टेंट है, तो 2 बाहर की तरफ आ जाएगा, तो 2 बाहर की तरफ आएगा तो आपके पास बनेगा k अपॉन 2, और यहाँ बनेगी लिमिट y टेंड्स टू 0, और यहाँ बनेगा साइन y अपॉन 2, और नीचे भी चल रहा है y अपॉन 2। अब देख सकते हैं बच्चों ये शक्ल बन चुकी है, जो साइन के साथ है वही नीचे आ रहा है। देखो यहाँ पर y बाई 2 साइन के साथ था और y बाई 2 नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब ये रिजल्ट तो 1 के बराबर हो जाएगा। तो आपके पास आएगा k अपॉन 2, और ये रिजल्ट 1 के बराबर, तो सोल्व करने पर आपके पास रिजल्ट आया k अपॉन 2। ये आपको सिर्फ अभी ये वाला रिजल्ट मिला है, ठीक है। अब ये वाला रिजल्ट मिल चुका है, तो अब अपन क्या करेंगे, ये वाला रिजल्ट भी निकालेंगे। तो चलो इस रिजल्ट को भी निकाल लेते हैं बच्चों, तो f ऑफ पाई बाई 2 निकालेंगे। अब देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर x जो है वो पाई बाई 2 के इक्वल आ रहा है, तो x पाई बाई 2 के इक्वल है, तो उस कंडीशन में जो फंक्शन आएगा आपको अपन लिख देंगे x जो है वो पाई बाई 2 के इक्वल है। तो इस कंडीशन में जो फंक्शन है वो किसके बराबर आएगा, 3 के बराबर आएगा। तो बच्चों मुझे पाई बाई 2 निकालना था, ना कि पाई बाई x, f ऑफ x निकालना था। तो मुझे पाई बाई 2 निकालना है, तो मैं x की जगह पाई बाई 2 रख दूंगा, तो इधर x है नहीं तो कुछ चेंजेस नहीं होगा, तो ये एज इट इज रहेगा। तो आप देख सकते हैं f ऑफ पाई बाई 2 आपको मिल चुका है, और इसके अलावा आपको ये जो रिजल्ट था लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 f ऑफ x वो भी मिल चुका है, कितना है, k बाई 2। तो इसकी वैल्यू जो निकली है मतलब ये, और इसकी जो निकली है मतलब ये, इसको अपन को रख देना है इक्वेशन फर्स्ट में। तो बच्चों देखो इसके बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ बाय इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में जैसे वैल्यू रखूंगा बच्चों में, तो यहाँ पर जो रिजल्ट है वो तो किसके बराबर है, k बाई 2 के, तो यहाँ आ जाएगा k बाई 2 बराबर ये वाला, ठीक है। अब f ऑफ पाई बाई 2 कितना निकला, 3, तो यहाँ लिख देंगे 3। अब इस 2 को उधर ले जाओ मल्टीप्लाई में, तो क्या आपके पास कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा, और ये क्या है बच्चों इसका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर जो 26 था वो आपका कंप्लीट हुआ। नोट कीजिए बच्चों, फिर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 आप यहाँ देख सकते हैं, 27 के अंदर भी आपको k की वैल्यू निकालना, और ये फंक्शन जो है वो x इक्वल्स टू 2 पर कंटिन्यूस है। इस बार किस पर दे रखे हैं, x इक्वल्स टू 2, इसका मतलब आप देख सकते हैं a की जगह 2 आ रहा है, और कंटिन्यूस है तो बच्चों फॉर्मूला फिर से ये वाला ही यूज होने वाला है। तो सबसे पहले फॉर्मूले को अपन यहाँ लिखते हैं। तो बच्चों देख सकते हैं मैंने फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पर, और a की जगह 2 आ रहा था तो a की जगह मैंने 2 रख दिया, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट देंगे और इन दोनों वैल्यू को निकाल के यहाँ रख देंगे। तो सबसे पहले बच्चों वैल्यू निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 f ऑफ x को अपन निकालते हैं। तो देखिएगा बच्चों यहाँ पर ध्यान से, अब यहाँ पर x टेंड्स टू 2 हो रहा है, क्या हो रहा है, x टेंड्स टू 2। इसका मतलब जो x की वैल्यू वो 2 के इक्वल नहीं होगी, 2 के बराबर नहीं होगी, इसका मतलब वो 2 से या तो ज्यादा होगी या कम होगी। तो देख सकते हैं यहाँ पर बच्चों x जो है वो 2 के इक्वल आ रहा है, तो अपन को ये वाला कंडीशन ले लेना, अपन को ये वाला लेना है, क्योंकि यहाँ बराबर का साइन आ रहा है। तो इस कंडीशन में जो फंक्शन आएगा आपके पास वो आएगा 3, तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं ये 3 बनेगा। तो बच्चों f ऑफ x आपके पास 3 बन गया, तो यहाँ लिमिट x टेंड्स टू 2 और ये बन गया 3। अब बच्चों 3 पे जब आप लिमिट लगाओगे तो ये 3 ही बनेगा, तो इसका मतलब आपको
जो रिजल्ट है वो मिल चुका है ये वाला, ठीक है। अब चाहो तो इसको इक्वेशन आप सेकंड दे सकते हो आराम से। अब उसके बाद बच्चों देखो यहाँ पर अपन वैल्यू निकालेंगे किसकी, एफ ऑफ ए की। तो ये लो बच्चों एफ ऑफ ए की वैल्यू भी अपन निकालते हैं। तो एफ ऑफ ए अपन को निकालना है, तो एफ ऑफ ए का मतलब है एफ ऑफ 2, ठीक है। अब आपको पता है बच्चों एट एक्स इक्वल्स टू 2, इस पर फंक्शन क्या है वो देखो सबसे पहले। तो इक्वल का साइन यहाँ आ रहा है, तो इस कंडीशन में जो फंक्शन है वो आपके पास बनेगा के एक्स स्क्वायर। अब आपको एफ ऑफ 2 निकालना था, तो ये लो बच्चों एफ ऑफ 2 में निकालने वाला हूँ। एफ ऑफ 2 के लिए क्या करेंगे बच्चों, एक्स की जगह 2 रख देंगे, तो यहाँ के एज इट इज एक्स की जगह 2 और उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो के 4 का 2 का स्क्वायर तो 4 होगा, तो 4 इंटू के बनेगा आपके पास। तो एफ ऑफ 2 भी आपको मिल गया, ये इक्वेशन आपके पास थर्ड आ गई। तो इक्वेशन सेकंड में तो इसकी वैल्यू मिली है और इक्वेशन थर्ड में इसकी वैल्यू मिली है, तो सेकंड और थर्ड से वैल्यू रख देते हैं फर्स्ट के अंदर। तो देखिए बच्चों बाय इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इसकी हेल्प लेते हैं और वैल्यू रखते हैं। तो इसकी जो वैल्यू मिली बच्चों वो तो आपको मिली थी 3, और इसकी जो वैल्यू मिली वो कितनी मिली 4 के। आपको के को निकालना है, तो 4 डिवाइड में जाएगा 3 के, तो 3/4 मिलेगा, और ये क्या आपका आ चुका है। और इसी के साथ बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 भी आपका कंप्लीट होता है। नोट कीजिए बच्चों, फिर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 28 का आप फंक्शन देख सकते हैं, ये भी कंटिन्यूअस है पाई पर, और आपको के की वैल्यू यहाँ फाइंड करना है। तो कंटिन्यूअस है तो बच्चों फॉर्मूला यही यूज करेंगे, तो फॉर्मूला यहाँ पहले से लिखा हुआ था। अब किस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करना है, तो आपको सर पाई/2 पर, तो इसका मतलब एक ही जगह आपको इस बार पाई रखना है, सॉरी पाई/2 नहीं, ओनली पाई रखना है। तो एक्स एक ही जगह आपके पास पाई आ जाएगा, तो यहाँ पर एक ही जगह मैं रख देता हूँ पाई, और यहाँ पर भी ए था तो रख देंगे पाई, और ये इक्वेशन आ जाएगी फर्स्ट। अब दोनों की वैल्यू निकाल के आपको बस इसके अंदर रख देना है। तो देखिए बच्चों सबसे पहले मैं वैल्यू निकालता हूँ, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई एफ ऑफ एक्स की, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों आपको फंक्शन ढूंढना है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स टेंड्स टू पाई, मतलब जो एक्स है ना वो पाई के आसपास वाला है, पाई के बराबर नहीं है, और पाई के बराबर तो यहाँ आ रहा है और यहाँ पाई के बराबर नहीं है, तो फंक्शन आपको उठाना पड़ेगा बच्चों कोस एक्स को। तो यहाँ कहेंगे कि जो फंक्शन है वो कोस एक्स आ जाएगा। तो यहाँ फंक्शन रख देते हैं बच्चों, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई और फंक्शन रखेंगे यहाँ पर कोस एक्स। तो अब लिमिट रखते हैं बच्चों, एक्स की जगह पाई आ जाएगा, जिससे तो ये पाई आ गया। और आपको पता है कोस पाई, पाई मतलब होता है 180, और 180 की वैल्यू होती है -1। तो ये आपके पास इक्वेशन सेकंड आ गई, मतलब ये जो रिजल्ट मिला वो -1 आ गया। अब ऐसे बच्चों आगे गए, एफ ऑफ पाई अपन को निकालना है। क्या निकालना है, एफ ऑफ पाई। तो आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर एक्स की जो वैल्यू वो पाई के बराबर आ रही है, तो पाई के बराबर आने पर जो फंक्शन है वो फंक्शन आपके पास बनेगा बच्चों के एक्स प्लस 1, ठीक है। अब मुझे निकालना है एफ ऑफ पाई, तो चलो एफ ऑफ पाई निकालते हैं। एफ ऑफ पाई के लिए क्या करेंगे, एक्स की जगह पाई रख देंगे, तो एक्स की जगह यहाँ पर भी पाई रखेंगे, तो ये पाई आ गया और प्लस में 1 आ गया। सोल्व करेंगे तो बच्चों आपके पास आएगा के पाई प्लस का 1, ये इक्वेशन आपके पास आ गई थर्ड। तो इक्वेशन सेकंड और थर्ड से वैल्यू रख देंगे फर्स्ट के अंदर। तो देखिए बच्चों बाय इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, चलो वैल्यू रखते हैं इनकी मदद से इसके अंदर। जैसे इसके अंदर वैल्यू रखेंगे बच्चों यहाँ पर, तो ये जो रिजल्ट है ये कितना मिला था -1, तो यहाँ -1 आ जाएगा। और यहाँ बात करते हैं बच्चों ये वाला रिजल्ट की, तो ये रिजल्ट कितना निकला, के पाई प्लस का 1। अब करना क्या है, इस प्लस के 1 को जब लेके आना है, तो ये -1 हो जाएगा, और यहाँ चलेगा के पाई। बच्चों दोनों -2 बनाएंगे और ये आ जाएगा के पाई। अब के को आपको निकालना है, तो ये पाई जो है वो 2 के डिवाइड में चला जाएगा, तो -2 पाई बनेगा। और ये क्या है बच्चों आपके पास के की वैल्यू, यही क्या है आपका आंसर है। तो इसी के साथ बच्चों क्वेश्चन नंबर 28 भी आपका कंप्लीट होता है। अब बाकी के जो क्वेश्चंस है बच्चों वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई और ये क्वेश्चंस आपको समझ आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।